नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। 3 बजे 3 बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि आज कौन कौन सी 3 बड़ी खबरें हैं जिसे विस्तार से इस बुलेटिन में रखेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर ये खबरें। पहली खबर ऐसी है जो आपको बता दे तो आपके अंदर आग लग जाएगी। जी हां, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो देश को बांटने की कोशिश करने वाला बयान है। ये भड़काऊ बयान क्या है आगे आपको बताएंगे। वहीं दूसरी खबर आप देखिए कि कर्नाटक कांग्रेस में क्या सब कुछ अब ठीक है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली में कर्नाटक के 2 बड़े चेहरे नाश्ते पर 2 घंटे बैठे और ये 2 बड़े चेहरे जो इस वक्त कर्नाटक में जो सत्ता की कुर्सी है उसके इर्द गिर्द है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को लेकर जो खबरें मिल रही थी कि क्या सरकार बदलने वाली है या फिर वही सरकार बरकरार होगी, इसका क्या जवाब मिला है इस बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे। तीसरी खबर देख लीजिए, दिल्ली टू अहमदाबाद इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। जहां जहां अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, लोगों में नाराजगी तो है ही, लेकिन जिस तरह से सरकारी जमीनों पर यह कब्जा किया गया है, अब यह जमीन कब्जा मुक्त हो रही है। अब ऐसे में परिवार किस तरह से अपना दर्द बयां कर रहा है, इस बुलेटिन में यह भी रखेंगे। तो आज की ये 3 बड़ी खबरें विस्तार से 3 बजे की 3 बड़ी खबरों को इस बुलेटिन में अंदर खाने की बड़ी जानकारी बताएंगे। तो ये सभी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। और पहली खबर है मौलाना महमूद मदनी को लेकर। एक बार फिर से मदनी का भड़काऊ बयान सामने आ चुका है और मुसलमानों को संबोधित कर रहे थे और इस बीच उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। मदनी ने यह भड़काऊ बयान दिया। थूक जिहाद से मुसलमानों की तौहीन हो रही है, मुर्दा कौमें सरेंडर कर देती हैं, मदनी ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी मदनी ने ऐसा बयान दिया कि किसी का भी खून खौल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा है कि सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है कोर्ट को, सरकार के दबाव में काम कर रही है अदालतें। मुसलमानों के पक्ष में देश के महज 10% लोग हैं। जिहाद हमेशा पवित्र रहा है और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिहाद हमेशा पवित्र रहा है, लेकिन जब जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। सवाल ये उठ रहा है कि जिहाद फिर पवित्र है या फिर जिहाद लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है। तो मदनी का भड़काऊ बयान, मुसलमानों को संबोधित कर रहे थे मौलाना मदनी ने एक बार फिर से जिहादी जुबान बोली है और जिहादी जुबान में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है। मुसलमानों को कौन भड़का रहा है, सवाल उठ रहा है। क्या मौलाना की ये जो बातें हैं, जो बयान है, एक बार फिर से क्या लोगों में, देश में जहर पैदा करने की कोशिश हो रही है? लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पहले आपको सुनवा देते हैं। मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे ज़िम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बक़ा के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी, जिन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। एक तरफ जिहाद को पवित्र शब्द कहा जा रहा है मौलाना की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जुल्म हुआ तो जिहाद होगा। सवाल यही कि आखिर जिहाद पवित्र शब्द है या भड़काऊ शब्द है, ये सवाल उठ रहा है। और जिस तरह से
ये भड़काऊ बयान उनका सामने आया। आपको याद दिला दें, अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने कहा था कि जब न्यूयॉर्क और लंदन में मुसलमान मेयर बन सकते हैं तो भारत में मुसलमान वीसी क्यों नहीं बन सकता, वाइस चांसलर क्यों नहीं बन सकता। इसके अलावा वंदे मातरम को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो मुर्दा कौम है वो वंदे मातरम पढ़े तो ठीक है, लेकिन जिंदा कौम को हौसला बुलंद रखना चाहिए। आखिर किसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना साहब, इसी को समझने के लिए पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। पुनीत, मौलाना जो कि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं, इस संगठन को चलाते हैं, एक बार फिर से इनका भड़काऊ बयान आ गया। क्या देश को बांटने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए बयान है? देखिए, जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना मदनी, इनका लगातार एक के बाद एक भड़काऊ भाषण वक्त वक्त पर आता ही रहता है। एक बार फिर इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है। इन्होंने मथुरा में जो सर्वे हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के उस पर तंज कसते हुए कहा कि ये मामला तो कोर्ट में एंटरटेन करने लायक ही नहीं था, लेकिन सरकार के दबाव में कोर्ट काम कर रही है, इसलिए इस मामले को उठाया गया है। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी तंज कसते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक तभी है जब वो संविधान के दायरे में काम करे। आज की कोर्ट सरकार के दायरे में काम कर रही है, सरकार के आदेशानुसार काम कर रही है और एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मौलाना मदनी के पहले भी बहुत से बयान सामने आए हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि विदेशों में अगर मुस्लिम बड़े पद पर जा सकते हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं वाइस चांसलर बनते, क्यों नहीं बड़े पदों पर जाते हैं। तमाम तरीके के जो इनके बयान हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते हुए कहा है कि वो सरकार के दबाव में काम करती है और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने लायक तभी है जब वो संविधान के दायरे में काम करे। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर जिहाद को पवित्र बताया और कहा कि जिहाद तभी होता है जब जब जुल्म होता है। और ये बात उन्होंने 2 बार दोहराई। एक तरफ वो जिहाद को पवित्र बताते हैं तो दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर कहीं भी कोई भी इस्लामिक कट्टरपंथी गिरोह किसी तरह का कोई कार्य करता है तो उसे जिहाद का नाम दे दिया जाता है और एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जाता है। मौलाना मदनी के इस तरीके के भड़काऊ भाषण पहले भी आए हैं और उन पर FIR भी हुई, कई तरीके के मामले भी सामने आए, लेकिन मौलाना मदनी लगातार एक के बाद एक इस तरीके के भाषण देते रहते हैं। जी बिल्कुल, और इन दिनों हम देख रहे हैं कि इस तरह के बयान जो हैं वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए, महाराष्ट्र के एक विधायक है AIMIM के, वो ऐसा बयान दे रहे हैं चुनावी सभा में कि गलियां कम पड़ जाएंगी। तो ये सुर कहां से उठ रहे हैं? इस तरह के सवाल अब उठने लाजमी है कि आखिर क्या तैयार किया जा रहा है देश में, जो इस वक्त हालात संदिग्ध बना हुआ है, संवेदनशील बना हुआ है। भी हाल फिलहाल में दिल्ली में कार ब्लास्ट वाला जो पूरा मामला है वो सामने आया। उसके बाद चुनावी सभा में लोगों को यहां पर कहा जाता है कि अगर AIMIM जो है इसको बच्चा मत समझिए, गली गली कम पड़ जाएगी, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अब दूसरा ये मदनी का बयान सामने आ गया। देखिए, सीधे तौर पर इस तरीके के बयान समय समय पर सामने आते रहते हैं और कहीं ना कहीं मौलाना मदनी जैसे लोग अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको साधने का प्रयास करते हैं, उनके हितैषी बनने का प्रयास करते हैं। इससे पहले भी जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके जो भाई हैं, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस हटा लीजिए, हम दिखा देंगे अपनी ताकत को। तमाम तरीके के महाराष्ट्र के एक मंत्री, उनका भी बयान आपने उसका जिक्र किया। देखिए, इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोटरों को साधने के लिए किए जाते हैं और जैसा कि इस वक्त देश के हालात बने हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे हैं। शाहीन से जो पूछताछ हुई है उसमें ये निकल करके सामने आया है कि लगभग 200 लोग ऐसे थे जो अभी भी इस उत्तर प्रदेश में हैं, इस देश में हैं और सुरक्षित ठिकानों पर छिप गए हैं। ये लोग ऐसे थे जिनका ब्रेन वॉश किया गया है, इनको अपने आकाओं के अगले आदेश का इंतजार है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके के जो बयान हैं वो द्वेष भावना पैदा करते हैं। इस तरीके के भड़काऊ बयानों पर एक्शन होना चाहिए और ऐसे लोग जो इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं, जैसा मौलाना मदनी ने कहा कि जिहाद तब होगा जब जुल्म होगा, किस तरीके के जुल्म की वो बात कर रहे हैं और किस तरीके से जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये मामला सामने आया है। फिलहाल इससे पहले भी उनके कई मामलों पर कार्रवाई हुई है, कई बयानों पर कार्रवाई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान पर उनके कार्रवाई होती है या नहीं। जी, और इस वक्त हाजी नाजिम खान हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलरशिप भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, क्या मौलाना महमूद मदनी के बयान का आप समर्थन करते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिहाद पवित्र शब्द है और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा?
हाँ देखिए नीतू जी, जिस तरीके से भी मौलाना मदनी साहब के वाले बयान की बात आप कर रहे हैं, तो जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद को ये समझने की जरूरत है भाई। जिहाद एक उन्होंने किस सेंस में कहा है वो समझने की जरूरत है। और जबकि जिहाद को अगर ये कह दिया जाए कि जिहाद तो युद्ध में के इस्तेमाल में होता है या लड़ाई दंगे के नाम पे जिहाद होता है, तो इस तरीके का तर्क नहीं। आप पहले वो देखिए कि उन्होंने किस वे में दिया है, उसका जिहाद का अर्थ क्या है। जिहाद का अर्थ होता है संघर्ष करना। तो ये बता दीजिए, संघर्ष अगर करने की बात है, मौलाना साहब ये कहते हैं कि संघर्ष करने की, तो इसमें मुझे लगता है कि इस तरीके का कोई भी उनके बात को लेकर ठीक एक है बखेड़ा नहीं करना खान चाहिए। साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने ये भी बयान दिया कि अगर मुर्दा कौम है तो वंदे मातरम पढ़े, लेकिन जिंदा कौम है तो हौसला बुलंद करना चाहिए। हाँ देखिए, ये मेरा अपना राष्ट्रगीत है, तो राष्ट्रगीत का हम लोग सम्मान करते हैं। हम पूरा, और जब भारत का राष्ट्रगीत है तो हर मुसलमान उसका खुलकर स्वागत करता है राष्ट्रगीत का। और लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जिंदा कौम या मुर्दा कौम, देखिए भारत के अंदर हर सारी कौम जो है जिंदा है, और अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करना, इससे ज्यादा जिंदा दिली कोई हो नहीं सकती। तो मदनी साहब ने यही तो कहा, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा मुर्दा कौम, क्योंकि आजकल आपने देखा कि एक ऐसा नैरेटिव चल रहा है कि जहां मुसलमान को देखते तो उसको जबरदस्ती बुलाया जाता है कि आप बोलिए बोलिए, तो उस पर एक प्रेशर डाला जाता है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितनी अच्छी बात कही थी कि भी कि कोई भी अपने मर्जी से बोल सकता है, आप किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट खान का भी साहब, एक एक चीज फैसला और आया मुझे था। बताइए, ठीक है आपने यहाँ भी फेवर लिया, एक चीज मुझे ये बताइए कि वो तो ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ को लेकर जो फैसला सही से नहीं आया है तो ऐसी अदालतें मान्य नहीं होनी चाहिए, उसे सुप्रीम कोर्ट कहलाने का हक नहीं है। हाँ देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, तो हम इस पर सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा जब बाबरी मस्जिद के फैसले का जब फैसला आया था, तो भारत के सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, और भारत के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अभी देखिए, अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तो उस पर दोबारा चर्चा होगी, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो हम सबको मानना पड़ेगा, सबको कबूल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आप मान रहे हैं, आपकी पूरी कौम मान रही है, तो मौलाना यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसी अदालतें जिन्हें कोर्ट कहलाने का लायक वो है ही नहीं ये अदालतें। हाँ देखिए, आपको अगर आप लगता है ये वाजिब है उनका बयान, और यहाँ पर आपको लगता है कि उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे? हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिस तरीके से उन्होंने कहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसी को भी कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एक नेता थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहा था कि भी यहाँ गृह युद्ध करा दिया जाएगा, इस तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। हम सभी को सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला करेगा उसको हम सभी लोगों को मानना पड़ेगा। मैंने अब से लेकर अभी तक आपको सुना सर, बहुत सही से आपने जवाब भी दिया, लेकिन अब जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ उसका भी सही सही आप जवाब दीजिएगा। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अब एक ऐसा वक्त आ चुका है जहां सिर्फ 10% मुसलमानों को ही सुना जा रहा है। आपको मैंने सुना, आपने अपनी बात रखी, आपको लगता है क्या यहाँ पर किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, या उसे बोलने नहीं दिया जा रहा, या सिर्फ 10% लोग ही उसको सुनते हैं? हाँ नीतू जी, देखिए अभी आपने कहा कि भारत के अंदर मुसलमानों को 10% सुना जा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि भारत का जो है लोकतांत्रिक मुल्क है, और देखिए यहाँ पर भारत का संविधान सबको परमिशन देता है अपनी बात रखने की। और देखिए जब भारत का संविधान सबको परमिशन देता है अपनी बातें रखने की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। लेकिन अगर ये आप अगर कहते हैं कि 10% सुना जा रहा है, तो इस पर भी गौर फिक्र करने वाली बात है कि वो 10% कौन लोग हैं जिनकी बातों को सुना जा रहा है। अब मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिकों की आवाज को सुना जाता है। और यहाँ पर असद मदनी साहब जो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि असद मदनी साहब से आपको पूछना चाहिए कि उन्होंने किस तर्क को लेकर बात कही है। का जवाब यहाँ देने के लिए राम दिनेश आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। सर स्वागत है आपका। लेकिन जिस तरह से मौलाना मदनी ने ये बयान दिया है कि जिहाद तो एक पवित्र शब्द है, और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, और नाजिम खान जी हमारे साथ जुड़े हुए जो बता रहे हैं कि जिहाद का मतलब होता है संघर्ष। नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि जिहाद होगा। अब पहले जब आप हमारे साथ यदि कर रहे हैं तो उसका जवाब कौन देगा? आपके साथ संघर्ष होगा तो आप जिहाद करेंगे।
पर हमारे साथ जो हो रहा है, जो आए दिन भारत में अटैक हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे मानसिकता के लोग जो जिहादी मानसिकता से लेकर के देश को विखंडित करना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका मतलब है कि आप बढ़ावा देना चाहते हैं ऐसे ताकतों को जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। तो ऐसे में आचार्य जी, ऐसे में मुझे ये बताइए कि जो ये संगठन चलाया जा रहा है जमीयत उलेमा ए हिंद, क्या इसको बंद करना चाहिए? क्या ऐसे मौलाना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? कोई भी ऐसा संगठन जो देश को अस्थिर करने का काम करे, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का कार्य करे, जो आपस में विभेद उत्पन्न करने का कार्य करे, ऐसे सभी संस्थाओं को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। नाजिम खान जी, आप बताइए, क्या ऐसे संगठन को बंद कर देना चाहिए? हाँ, देखिए नीतू जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि ऐसे संगठन को बंद कर देना चाहिए। देखिए, भारत सरकार का और राज्य सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर कोई भी संगठन अगर देश के खिलाफ बात करता है, देश को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का संगठन हो, तो उसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अरशद मदनी साहब जो है, यहाँ पर जो बात करते हैं, मिल्लत की बात करते हैं, तो पहले उनकी बात तो आप सुनिए। आप कहते हैं कि सर, मैंने तो प्रॉपर सुना उनकी बातों को, सारी बातें भी रखी यहाँ पर उनकी, कि उन्होंने किस तरह से कहा लव जिहाद का नाम दे देते हैं, थूक जिहाद का नाम दे देते हैं, और आप कह रहे हैं जिहाद का मतलब संघर्ष है, तो ये थूक संघर्ष हुआ क्या? लव संघर्ष हुआ क्या? सुन लीजिए। देखिए मैंने कहा कि आप किस वे में आप बात करना चाहते हैं। भैया, अभी आपने जिहाद, लव जिहाद की बात करी, तो मैं आपसे आप ही के चैनल पे कहता हूँ कि लव जिहाद में अगर मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की होती है, तो वहां पर बड़ी आसानी से उसे लव जिहाद कह दिया जाता है। और जहाँ मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता है, तो उसकी कितनी खूबसूरती से कहा जाता है, ये तो घर वापसी है। भाई, अगर मुस्लिम लड़का प्यार कर रहा है, हाँ, मुस्लिम लड़का प्यार कर रहा है तो वो भी गुनाह है। अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार कर रहा है तो वो भी गुनाह है। यानी कि अपराधी तो दोनों है, लेकिन सजा एक को मिल रही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यानी कि कानून तो सबके लिए बराबर है, तो इस बात पे गौर फिक्र करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात होती है, और यहाँ पर थूक जिहाद वाली बात जो है, आचार्य जी, हाँ, आचार्य जी 10 सेकंड हो। मैं कहता हूँ ये थूक जिहाद की बात जो होती है, मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं मानसिक रोगी होते हैं। खान साहब, आप आधी बात कह रहे हैं कि हाँ मौलाना जी के समर्थन में, आधी बात में आप खिलाफ कर रहे हैं, तो ये आधी बातें करके ही तो देश को भड़का दिया जाएगा, आधा करके पूरा देश आधा कर दिया जाएगा। यहाँ बात समझना होगा। देखिए, यहाँ निष्पक्षता से बात करिए, और यहाँ बात को समझना होगा कि जब कोई मुस्लिम, सुनिए, अब मेरी सुन लीजिए, 10 मिनट, एक मिनट, नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, ये संगठन चला रहे हैं, मेरी सुन लीजिए। नहीं आचार्य जी, मैं आपकी क्यों सुनूं? अगर आप गलत तर्क पेश करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा आपकी बातें। अरे सर, अरे सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि देश सुरक्षित हाथों में, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ये देश सुरक्षित हाथों में ही रहेगा। और जब देश सुरक्षित हाथों में हमारा यकीन है, तो आप लोग इस तरीके का भ्रम मत फैलाइए। अरशद मदनी साहब को आप लोग टारगेट करने की बात करते हैं। तो भाई, आप अरशद मदनी साहब के साथ खड़े हैं तो बोलिए ना, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, फिर क्यों डिबेट? मैं तो देखिए, मैं तो देश के साथ खड़ा हुआ, मैं देश के साथ खड़ा हूँ, देश के साथ खड़ा हूँ। तैयार नहीं, ऐसे कैसे देश के साथ खड़े हैं आप? भाई, तो फिर आप अगर आप किसी एक के खिलाफ बात करते जाएंगे तो मैं आपकी बात सुनता रहूंगा, तो मैं देशभक्त कहलाऊंगा। अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा तो मैं देशभक्त कहलाऊंगा। क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इस वक्त संबित पात्रा इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के बाहर। पात्रा को आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर्नाटक की कर लेते हैं, जहां नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सीएम सिद्धारमैया और
डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एकजुटता का संदेश दिया। करीब 1 घंटे चले नाश्ते के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और पार्टी आलाकमान जो भी तय करेगा दोनों नेता उसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कल से कोई असमंजस नहीं रहेगा। हमने तय किया है कि पार्टी आलाकमान जो भी तय करेगा हम उसका पालन करेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि हमारा एजेंडा 2028 का विधानसभा चुनाव है, निकाय चुनाव भी अहम है। हमने उन पर चर्चा की। हमने 2028 में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने पर चर्चा की। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में कोई मतभेद नहीं होगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य के लोग अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। हाईकमान जो भी कहेगा हम उसे मानेंगे। तो आखिर क्यों ये घमासान मचा हुआ है सीएम पद को लेकर? सीएम पद के लिए सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। 2023 विधानसभा चुनाव आया था और कांग्रेस पार्टी जीती थी। उसमें 135 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी और सरकार कांग्रेस की बनी थी। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर शिव कुमार नजर आएंगे। अभिषेक आनंद इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अभिषेक, क्या समझे कि कर्नाटक की पिक्चर अब लगभग क्लियर, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल? देखिए नीतू, अभी कहना काफ़ी मुश्किल है कि ऑल इज़ वेल तो बोलना अभी काफ़ी ठीक नहीं रहेगा अभी के समय में, क्योंकि अभी भी खींचतान जो है वो लगातार जारी है। क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर के पहले से ही खींचतान जारी थी, ऐसे में लगातार बैठकें का दौर भी जो है वो लगातार जारी था। हालांकि 2024 सीटें हैं, वहाँ पर बहुमत में आने के लिए 113 सीट चाहिए। लेकिन अगर जिस तरीके से अगर सिद्धारमैया जो वहाँ पर अभी हैं और अगर डीके शिव कुमार को अगर आलाकमान अगर सौंपती है, तमाम पूरा कर्नाटक जो उनके सिर पर अगर डाल देती है, तो ऐसे में उनके पास अगर वोट बैंक की अगर मैं बात करूं तो SC ST हो गया, मुस्लिम समुदाय हो गया, तमाम जो ऐसे समुदाय के जो लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी जताता है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि आला कमान जो है इस चीज़ को भी लेकर के ध्यान दे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी खींचतान जो है वो जारी है। हालांकि अभी कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बैठक चल रही है। बैठक में ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा है कि पहले से ही हम लोगों ने कहा था कि जो हमारे आला कमान कहेंगे, जो हमें दिशा निर्देश देंगे, उसी पे हम लोग काम करेंगे। तो आने, क्योंकि दोनों के बीच में हालांकि सहमति तो है, बनी हुई है, ठीक है, यानी कि अभी पिक्चर बाकी है, कहने का मतलब यह है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। उधर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के करोल बाग स्थित झंडेवालान मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई, जबकि अहमदाबाद में भी आज बुलडोजर चलाया गया, जिससे कई अवैध निर्माण ध्वस्त हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई मुख्य रूप से उन इमारतों और दुकानों के खिलाफ हुई है जो सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रही थी। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक आज बुलडोजर एक्शन यानी कि पीला पंजा चलते हुए देखा गया। दिल्ली के करोल बाग में भी बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर यहां पीला पंजा चलाया गया। सरकार की तरफ से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के करोल बाग की तस्वीर देखिए। झंडेवालान के पास काफी ज्यादा अवैध अतिक्रमण जो है उस पर कार्रवाई हुई है। हालांकि कुछ विरोध भी देखने को मिला, जिसके बाद जबरन पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया है। अहमदाबाद की तस्वीर देख लीजिए, यहाँ भी अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। काफी ज्यादा सरकारी नियमों का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा था। जो दुकानें अवैध थी उन दुकानों को तोड़ा गया है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जब कार्रवाई हो रही थी तो मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी रही है। तो अहमदाबाद में 29 मकान ध्वस्त किए गए हैं। ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं कि कहां पर किस तरह से कार्रवाई हुई है। पीला पंजा कैसे देखने को मिला है कि आज अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अहमदाबाद में 29 मकानों को ध्वस्त किया गया। ये सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रही थी, अवैध पाई गई हैं कार्रवाई में, इसीलिए इनको तोड़ा गया है। हालांकि कुछ विरोध के सुर भी सुनाई दे रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस बल की मौजूदगी थी। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई। तालाब किनारे अवैध निर्माण हटाए गए हैं। बताया गया है पहले से ही सरकार की तरफ से कि तालाब किनारे जो मकान या दुकान है वो अवैध हैं। इसके साथ ही साथ आज ये बुलडोजर एक्शन गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिला और यही कार्रवाई जो है दिल्ली में भी देखने को मिली है। दिल्ली के करोल बाग झंडेवालान में वहां जो मंदिर है उसके पास बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली।
दिल्ली के करोल बाग झंडेवालान मंदिर के पास ये एक्शन हुआ है। काफी ज्यादा दुकानों को तोड़ा गया। एमसीडी का ये बुलडोजर दिल्ली में झंडेवालान के पास जितनी भी अवैध दुकानें थी उनको यहां से तोड़कर हटाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।